ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज की एपिसोड में खया बड़ा खुश होती है। वो कहती है कि देखो कैसे अम्मा भी ने सबके सामने नई नवेली दुल्हन को, वलीमे की दुल्हन को थप्पड़ मार दिया और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उसके अपने शोहर नामुराद ने भी उसको नहीं रोका। जिस पे वो कहती है कि मरियम कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, तुम कितना खुश हो रही हो, कितनी गलत बात है, ये हम सबकी बेइज्जती है। वो कहती है क्या बेइज्जती है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम भी कवारे, हमारे वो भी कवारे, क्या कि हंसना शुरू थी ऊंची ऊंची। लेकिन मरियम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मीरब के माँ पापा को बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं कि इतनी गलत बात है ना, वलीमे की दुल्हन को सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अगर उसने थोड़ा सा उठ के डांस कर ही लिया था तो इसमें ऐसी कौन सी बात थी। इस बात को इग्नोर कर देते, बाद में इस बात के बारे में डिस्कस कर लेते, लेकिन उन्होंने सबके सामने इतनी बेदर्जी से थप्पड़ मार दिया हमारी बेटी को। ये तो कोई बात ना हुई। अगर उन्होंने उसको पाला नहीं है तो कम से कम उससे प्यार तो करें ना। अगर उस घर के असूल नहीं आते, उसका मतलब यह है कि उसको मार मार के असूल सिखाए जाएंगे। प्लीज़ आप एक दफ़ा जाके अनवर भाई से बात करें कि वो ये हरकत क्यों की है उनकी भाभी ने ऐसे। तो अनवर कहता है अच्छा। वो वकास के पास जाता है और जाके उसे कहता है कि अनवर के पास जाता है और जा कहता है कि कितनी बुरी बात है ना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी का सरमाया तुम्हारे कदमों में ला के रख दिया, अपनी बेटी तुम्हें दे दी और तो उसके साथ ये सलूक हो रहा है कि उसको थप्पड़ मार दिया गया वलीमे की दुल्हन को। जिस पर अनवर कहता है कि मुझे पता है सारी बात, लेकिन उसको भी तो घर के असूल समझना चाहिए ना। घर के असूल है कि जो है वो इस तरह लोगों के सामने जाके डांस करना शुरू कर दे। तो वकास कहता है कि उसको उस घर के असूल नहीं पता, उसको उस घर के असूल सिखाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसको मार मार के सिखाया जाए। इस पर अनवर कहता है कि चलो तुम फिक्र ना करो, आज के बाद मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक नहीं होगा इस घर में। वो कह के वहाँ चला जाता है। मुर्तसिम अपने कमरे में लेटता है तो उसे वो देखता है कि मीरब काफ़ी देर से कमरे में मौजूद नहीं होती। वो मीरब को ढूंढता ढूंढता बाहर निकलता है, उसको पूरे घर में देखता है, उसे कहीं नज़र नहीं आती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घर के बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि टेरेस पे मीरब टहल रही होती है और नीचे देख रही होती है। वो मीरब को कहता है कि मीरब यार तुम यहाँ क्या कर रही, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, ठहरो एक मिनट मैं ऊपर ही आता हूँ। ऊपर जाता है, वहाँ मीरब से कहता है कि अच्छा तो तुम खुदकुशी करने की कोशिश करती, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। मीरब कहती है कि मैं खुदकुशी नहीं करने की कोशिश कर रही, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ से तुम गिर के मरोगे तो कितनी गहराई में गिरोगे। जिस पे वो कहती है कि मुझे तो मेरा मुर्तज़िम कहता है मुझे तो मरने का कोई शौक़ नहीं है, अलबत्ता तुम ही यहाँ पे नपाइयाँ कर रही हो। तो मीरब कहती है कि मैं ऐसे नहीं मरने वाली, मैं ऐसे तुम्हारे लोगों की जान नहीं छोड़ने वाली, मैं मरूंगी तो तुम सबको मार के फिर मरूंगी। मुर्तसिम कहता है कि ओहो बड़े ख़तरनाक इरादे हैं तुम्हारे। मीरब कहती है कि तुम्हें तो ज़रा अफसोस हुई ना हुआ कि वहाँ सबके सामने में थप्पड़ मार दिया गया और तुमने कुछ भी नहीं बोला, तुम्हें चाहिए था ना कि तुम रोक लेते। मुर्तसिम कहता है कि अगर मैं वहाँ पे होता ना मैं सारा कुछ रोक लेता, लेकिन मैं वहाँ पे था ही नहीं। मुझे कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। मीरब कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या होता, तुम्हारी अम्मा भी तो चाहती थी ना मैं सबके सामने थप्पड़ मार दिया। अगर वो गरीब लड़कियाँ हैं, अगर मैंने उनके साथ उठ के थोड़ा सा डांस कर लिया अपनी खुशी की खातिर तो उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने अना का मसला ही बना दिया। क्योंकि वजह इस तरफ यह है कि तुम लोगों में अना है, क्योंकि मैंने जिनके साथ डांस किया था वो कमीन हैं और तुम ज़मींदार हो, वो मज़ारे हैं और तुम मुर्शद हो। तुम लोगों ने उनको अपने बराबर नहीं समझते, मैं जूती के बराबर समझते हो, लेकिन मेरी सोच तुम लोगों की सोच जैसी हो ही नहीं सकती। मुर्तसिम कहता है कि तुम्हारी मेरे से शादी हो गई है, इसका मतलब है कि तुम्हारी सोच मेरी सोच जैसी हो जाएगी। मीरब कहती है कि ऐसा कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हो सकती। तुम लोगों के घर में तो ये रिवाज है कि हर बात समझाने के लिए या थप्पड़ इस्तेमाल किया जाता है या सबके सामने जलील किया जाता है। मुर्तसिम कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे अपना लो, सारे घर वाले तुम्हें अपना लेंगे। वो कहती है कि मेरे पास चल गया घर में मेरी कितनी इज्जत कितनी अहमियत है, सबके सामने मुझे थप्पड़ मार देगा, कोई भी नहीं बोला बीच में, बल्कि सबको रोक दिया गया कि कोई भी बोले भी ना। जिस पे मुर्तसिम कहता है कि तुम मुझे अपना लो, सारे तुम्हारे हो जाएंगे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, इस जगह के ऊपर साया है, यहाँ पर चीज़ें भी फिरती रहती हैं। मैं तुम्हें इसलिए पहले नहीं बता रहा हूँ ताकि तुम एहतियात करना, यहाँ जिनों का बसेरा है। मीरा बड़ा परेशान होती है एकदम सुन के, तो कहती है कि तुम जहाँ जा रहे हो मैं भी तो होने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो कह के फटाफट निकल जाती है, आगे जाती है। तो मुर्तसिम जब कमरे में जाने लगती है तो मुर्तसिम फ़ौरन लाइट ऑफ कर देता है। तो मीरा बहुत डर जाती है, डर के मुर्तसिम के गले लग जाती है। मुर्तसिम उनको कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मुर्तसिम फटाफट लाइट ऑन करता है, वो उसकी तरफ देखती है तो परेशान होकर वहाँ चली जाती है। फिर उसके बाद मुर्तसिम अपनी जगह पर लेट जाता है और वो अपनी जगह पर चली जाती है। फिर उसके बाद मुर्तसिम उसे कहता है कि मैं तुम्हें नेकलेस पहना देता हूँ। वो कहती है कि खबरदार मेरे पास ना आना, मैं मुझे कोई नहीं तुम्हारे हाथ से नेकलेस पहनना। अम्मा भी कहती हैं कि तुम ऐसा, अम्मा भी मुर्तसिम को बुलाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम ऐसा करो कि मज़ार और ज़िम्मेदारी छोड़ दो, क्योंकि अब बहुत जल्द तुम जन मुरीद बनने वाले हो। मुर्तसिम कहता है कि अम्मा भी आपकी दुआ चाहिए, इंशाल्लाह जन भी कायम रहेगा और ज़र भी कायम रहेगा। ये कह के वो वहाँ चला जाता है और अम्मा भी खड़ी सोचती रहती हैं कि इसने कहा क्या है।